लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कबूतर के हाजमे में। ठीक है ना, कबूतर ने उस बादाम को हज़म नहीं करना है। बीच में मुझे 2-4 भाइयों ने इस तरह की कमेंट्स भी करी थी कि हबीब भाई आपने 15-15 गोलियां कबूतर को दे दी और सुबह अगले दिन आपने कबूतर उड़ाया, आपने क्या ऐसा किया जिससे कबूतर के आपके बादाम भी हज़म हो गए, खुराक भी हज़म हो गए। हम तो अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। इसी तरह एक भाई हैं बांग्लादेश से सवाल करते हैं, वो रौनक, मेरे ख्याल से रौनक तस्नीम उनका नाम है, और वो पूछते हैं कि हबीब भाई आप हमें कोई दाना बताएं कबूतरों का कि कबूतर हमारे जिसमें फ़िट रहें और अच्छी परवाज़ दें। तो रौनक भाई मैं आपको बताता चलूँ, देखो कि मैं अपने जो जोड़े वाले कबूतर हैं उनको मिक्स दाना देता हूँ, और जो मिक्स दाना मैं उन पे दे रहा हूँ और वो जो मिक्स दाना खिला रहा हूँ उनको, उसकी वीडियो मैंने इसी चैनल पर जो आप देख रहे हो इस पर मैंने मिक्स दाने की वीडियो अपलोड करी हुई। आप सर्च करोगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा कि मैं कौन सा दाना खिला रहा हूँ कबूतरों को। ठीक है, ये तो हो गई जोड़े वालों की बात। अब जो मेरे परवाज़ी कबूतर हैं, तो जो परवाज़ी कबूतर हैं मैं उनकी मतलब सिर्फ़ और सिर्फ उनको बाजरा ही देता हूँ, और बाजरा के अलावा जो चीज़ें मैं उनको देता हूँ वो खुराक होती है। ठीक है, तो चिकनावे, जिस तरह मैंने अभी इसी चैनल पर बीच में एक वीडियो अपलोड करी थी कि जानदारी चिकनाओ, तो जब मुझे लगता है कि मेरा कबूतर वीक हो रहा है तो मैं उसे जानदारी चिकनाव बना के हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार इस तरह मैं वो चिकनाव दे देता हूँ। तो इंशाल्लाह जो मेरे परवाज़ी कबूतर हैं वो फिट रहते हैं। तो अभी माशाल्लाह जिस तरह आपको बताया गया है कि मैं अब कबूतर उड़ा रहा हूँ, तो इनको उड़ाने के दौरान जो है मैं इनको वापसी पर जो खुराक दे रहा हूँ तो वो आपके साथ वो भी शेयर करी हुई है मैंने। तो आप उसको देखो कि किस तरह मैं अपने कबूतर को फिट रहे। तो बात सारी आपको समझने वाली यही है कि जो भी आप अपने कबूतर को दाना दो तो कोशिश आपकी एक ही होनी चाहिए कि आपका कबूतर उस दाने पे फिट रहे और उसे शौक़ से खाए। और अगर वो ब्रीडिंग वाला कबूतर है, बच्चों वाला कबूतर है, तो आप उसमें मिक्स दाना दे रहे हो तो कोशिश ये देखो कि उस दाने से आपके घर के यानी जो बच्चे जोड़े निकाल रहे हैं उनकी भराई किस तरह हो रही है, उनको अच्छे से फीड करा रहे हैं कि नहीं करा रहे। तो जो दाने पे आपके मतलब कबूतर सेट रहते हैं जोड़े वाले, आप उनको उसी पे सेट रखो। जो मेरे परवाज़ी कबूतर हैं मैं इनको बाजरा देता हूँ, तो बाजरा ये होता है कि मिक्स दाने से कबूतर का पोट जो है ना, जहाँ दाना उसे हम पोट कहते हैं, ठीक है, उसका तो वो बड़ा हो जाता है साइज़ में, क्योंकि मिक्स दाना अक्सर उसमें चना, गंदम और मतलब मकई, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना मिक्स दाने में, आप देखोगे आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये फूल जाती है, फूलने के बाद थोड़ा साइज़ इनका मतलब बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कबूतर तो शौक़ से खा लेता है अपना। तो फूलने के बाद ये पोट पे असर करती है, कबूतर का पोट हो जाता है बड़ा। तो फिर जब हम कबूतर उड़ाते हैं ना, तो उस टाइम हमारे कबूतर का प्रॉब्लम होता है कि हाजमे का। तो कबूतर यानी जैसे हमने दोपहर को दाना दिया है या हमने शाम को दाना दिया है, सुबह उड़ाने का टाइम आया, तो कोई भाई होते हैं कबूतर पलटा के उड़ाते हैं, कोई भाई होते हैं जिस तरह नहीं पलटा, जिस तरह मैं हूँ, मैं अपने कबूतर पलटाता नहीं हूँ। तो क्योंकि मेरे कबूतर तक सुबह तक हज़म कर चुके होते हैं और मेरे पास कोई लंबी परवाज़ें नहीं दे रहे। हद से हद मेरे पास इस वक्त 1 बजे की परवाज़ ही आई है। ठीक है, क्योंकि मेरी कबूतरबाजी को आप समझते हो कि मेरी कबूतरबाजी है कि मैं तो टाइम नहीं दे पाता। तो मेरे कबूतरों को दोपहर को 2 बजे 2:30 बजे करीब दाना दिया जाता है। तो सुबह 7 बजे नॉर्मल कबूतर मेरा हज़म करके बैठा होता है। अगर जो कबूतर हज़म नहीं करता तो उसके लिए भी मैंने एक गुड़ बताया है आपको उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सर्दियों का गिफ्ट उसका नाम करके मैंने वीडियो दी थी। तो वो गुड़ जो मैंने बनाया है वो बहुत ज़बरदस्त गुड़ है। अगर आपके कबूतर में किसी में हाजमे की परेशानी आ रही है तो आप उसके मतलब चने के बराबर या काली मिर्च के बराबर गोली बना के उसको दे दो कबूतर को। इंशाल्लाह 2 दिन दोगे, तीसरे दिन आप देखोगे कबूतर आपका फिट हो जाएगा और आगे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा देने की। कबूतर फिट हो जाएगा, हाजमा अंदरूनी जो उसका सिस्टम है, फंक्शन है, वो बराबर काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि बाजरा मेरे कबूतरों पे यानी फ़िट है, तो जो दाना आपके कबूतरों पे फ़िट रहता है आप उसी दाने को चलाओ, और बाकी कबूतर उड़ाना बिठाना इंशाल्लाह उसके भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर तो कर रहा हूँ, उबैद बर्ड्स चैनल पे भी कर रहा हूँ और इस चैनल पे भी मैं आपको नुस्खे भी बता रहा हूँ। तो सारा कुछ इंशाल्लाह वक्सन आपके साथ शेयर होता रहेगा। तो इसी तरह एक और भाई हैं, वो भी सवाल करते हैं, उनका भी सवाल खुराक के मुतालिक है। तो
क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैंने आपसे ख़ुराक भी शेयर करी है कबूतरों की, कि मैं कबूतर उड़ा रहा हूँ और कबूतरों को ख़ुराक दे रहा हूँ, तो उन्होंने भाई ने कहा कि मेरा नाम नहीं लेना। तो लेकिन हमारे उस्ताद जो हैं वो कहते हैं कि कम से कम 11 कबूतरों की जो ख़ुराक बनाई जाती है उसमें कम से कम हम 150 बादाम लेते हैं। तो आपने सिर्फ 4 कबूतर उड़ा रहे हो और 4 कबूतर पे आप 2 ही बादाम दे के मतलब उनको उड़ा रहे हो, तो किस तरह वो उड़ रहे हैं। तो हमें हमारे उस्ताद कहते हैं कि यानी कि बादाम जो है कम से कम 13-14 बादाम एक कबूतर को दौरान परवाज़ मिलने चाहिए अगर आप कबूतर से परवाज़ ले रहे हो। तो मैं आपके उस्ताद की बात को गलत भी नहीं कहूँगा। तो मैं इस बात को मैं भी एग्री करता हूँ कि बादाम जितना ज़्यादा दोगे कबूतर को, कबूतर उतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, यानी कि बहुत अच्छी परवाज़ करेगा। अक्सर लोग ये होते हैं कि जिस तरह हमारे लो फ्लायर वाले हैं ना, तो वो उनका तो रख रखाव और उनका तरीका खुराक देने का वो बिल्कुल डिफरेंट है हमारे हाई फ्लायर से। क्योंकि वो जो बच्चे पलवाते हैं ना कबूतर के, तो वो भी उसको बादाम पे ही पलवाते हैं, यानी बादाम को छील के साफ़ कर लेते हैं उसको, यानी हल्का सा दरदरा सा कूट लेते हैं। कूटने के बाद वही कबूतर को खुराक देते हैं, कबूतर खाते हैं, आगे अपने बच्चों को भी जाके वही बादाम देते हैं। तो यानी कि वो अलग है उनका सिस्टम। तो हमारा क्या है, अब मेरे जिस तरह मैं आपको अपने कबूतर की बात करूं, आपने मेरे कबूतर के मुतालिक बात की है, तो आपने ये कहा कि आप 2 बादाम 4 कबूतरों को दे देते हो, 4 बादाम सिर्फ 4 कबूतरों को दे देते हो खुराक में। तो ये किस तरह आप सिस्टम चला रहे हो। तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो देने को तो मैं भी कबूतर को 10 बादाम दे दूँ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कबूतर के हाजमे में। ठीक है ना, कबूतर ने उस बादाम को हज़म नहीं करना है। बीच में मुझे 2-4 भाइयों ने इस तरह की कमेंट्स भी करी थी कि हबीब भाई आपने 15-15 गोलियां कबूतर को दे दी और सुबह अगले दिन आपने कबूतर उड़ाया, आपने क्या ऐसा किया जिससे कबूतर के आपके बादाम भी हज़म हो गए, खुराक भी हज़म हो गए। हम तो अगर 6 गोलियां भी दे देते हैं कबूतर को, तो सुबह हमारे कबूतर के पोर्ट में वही पड़ा होता है। जब हम पोर्ट साफ़ करते हैं, पलटाते हैं, देखते हैं तो वही बाहर निकल आया। तो हज़म नहीं करता कबूतर। तो प्रॉब्लम सारी ये है किसी भी चीज़ का है ना, कबूतर पे अगर आपने कोई चीज़ लगानी है तो उसको यानी आपने थोड़े से शुरुआत करनी है। तो समझो इस बात को कि अगर आप एकदम से कबूतर को हैवी चीज़ दे दोगे, कबूतर का हाजमे का अंदरूनी जो फंक्शन है कबूतर का वो सारा बिगड़ जाएगा। कबूतर परवाज़ बढ़ाने के बदले परवाज़ कम कर जाएगा, हो सकता है कि वो बाहर से आएगा भी नहीं। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझो, जब भी कबूतर पे आप किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करो, यानी जिस तरह हम कबूतर को अगर पानी उठवाते हैं तो हम ये तो नहीं करते कि एकदम उसको 20 सीसी पानी दे दिया या 40 सीसी पानी दे दिया। ठीक है, हम यानी शुरुआत करते हैं 2 सीसी। अमूमन शुरुआत 2 सीसी से ही करना है हमेशा। जब भी आप करो 2 सीसी आप पानी उठवाओ कबूतर को। जब दौरान देखो कबूतर जब उड़ता है ना, जब कबूतर परवाज़ में होता है तो उसका हाजमा नहीं चलता है उस वक्त, क्योंकि वो अक्सर हम कबूतर पलटा के उड़ाते हैं, खाली खाली पेट कबूतर उड़ता है हमारा। तो अगर हम उसके पेट में कुछ चीज़ छोड़ के उड़ाएंगे तो उसको हज़म नहीं करेगा। अक्सर ये शिकायत मैंने देखी है कबूतरों में, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा आ जाती है कि हम कबूतर को पानी दे के उड़ाते हैं और जब कबूतर हमारा बैठता है तो उसके पोट में वही पानी होता है। हालांकि बाहर कितनी गर्मी में वो उड़ रहा है तो पानी हज़म करे, तो उसका हाजमा जो सिस्टम है वो चलता ही नहीं है। तो कोई भी चीज़ है कबूतर पे अगर आपने उसको देनी है तो शुरुआत थोड़े से करनी है। अब जिस तरह मैं कबूतर उड़ा रहा हूँ, मैंने तकरीबन आपको बताया कि पहले तकरीबन सवा डेढ़ महीना डेढ़ तो मैंने इनको उड़ाया ही नहीं। अब मैंने उड़ाया, आज मेरी तीसरी फिरत है कबूतर की, मतलब आज चौथी फिरत पे मैंने कबूतर उड़ाए हैं। तो अभी 2 कबूतर मेरे इस वक्त उड़ रहे हैं। तो मैंने पहले 4 उड़ा रहा था, 2-2 करके उड़ाना शुरू कर दिया। वो भी मजबूरी है मेरी कि मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं 2-2 करके उड़ा रहा हूँ। तो बात यह है कि मेरे कबूतर जब महीने डेढ़ से उनको बादाम नहीं मिला और अचानक आज मैं उसको 10 बादाम की खुराक बना के उस कबूतर को दे दूं, तो उसने हज़म थोड़ी ना करनी है, वो तो उल्टा बिगड़ जाएगा कबूतर। समझो इस बात को, समझो कि कबूतर को दिए जाते हैं बादाम जो अच्छी खुराक है। देखो एक सिंपल खुराक जो आम से हर किसी को पता है और हर कोई ये खुराक बनाता है। 11 कबूतर के लिए वो ले लेता है, अल्लाह भला करे, 150 बादाम ले लेता है। 150 बादाम में वो तकरीबन 6 काली मिर्चें शामिल कर लेते हैं। 6 काली मिर्चों के साथ वो जो है एक बड़ी इलायची, ठीक है, एक बड़ी इलायची। जिस तरह अब ये मौसम चल रहा है, मैं इस मौसम की बात कर रहा हूँ। काली बड़ी इलायची आती है, उसके यानी कि जितने अंदर बीज होते हैं, किसी में मतलब काउंट तो मैंने करके नहीं बता सकता क्योंकि छोटी बड़ी होती है साइज़, ठीक है ना, वरना तो भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, हबीब भाई इतने बता रहे थे इसमें इतने बीज हैं। तो यानी एक जितनी बड़ी दरमियानी साइज़ की काली मोटी इलायची आती है, तो वो उसके बीज उसके अंदर शामिल कर लेते हैं और दो ही मुनक्के समझ लो उसमें डाल के सिर्फ सिंपली बादाम
और यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इनको रगड़ के इनकी गोलियां बना के कबूतर को दे देते हैं और कबूतर उड़ाते हैं। इस खुराक पे, इस मौसम पे कबूतर अच्छा काम करता है। लेकिन अब मैं वही खुराक अगर बना के अपने कबूतर को दे दूँ तो मेरे कबूतर ने हज़म तो नहीं करना ना। यानी मुझे आहिस्ता आहिस्ता कबूतर को स्टेप स्टेप करके उस बिदाम की हद तक ले जाना है जितने मैं उसको उठवा सकता हूँ। 16 बिदाम 17 बिदाम हद होती है कबूतर की उठाने की, ठीक है। तो इतने ही बिदाम उठा सकता है और सुबह वो भी हज़म कर जाता है कबूतर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप स्टेप से होगा जो भी करना है। तो इसी तरह कुछ भाई होते हैं कबूतर को दाना दे के भी उड़ाते हैं। तो वो भी जब दाना देना शुरू करते हैं तो वो भी मतलब ये नहीं करते कि आज सुबह दाना खिला दिया कबूतर को और सुबह उड़ा दिया, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत करते हैं। अक्सर भाई इसी तरह करते हैं, जैसे शाम को कबूतर को मतलब 4 बजे के करीब उन्होंने दाना दिया और सुबह जब उड़ाने लगे तो पलटाया नहीं, उसमें चंद दाने कबूतर के पोट में रह जाते हैं। तो वो कबूतर उड़ते उड़ते इजीली उसको हज़म कर लेता है। तो इसी तरह मतलब दाना हज़म कर लेता है कबूतर, तो उसकी आदत हो जाती है। फिर अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा दाना दे के मतलब चंद दानों से, मतलब आप गंदम ले लो, गंदम को भिगो के रख लो, रात को भिगो दो, सुबह आप 1 या 2 दाने गंदम के दे के कबूतर को अगर पलटाया है आपने, पलटा के एक जिस तरह पानी दे रहे हो आप कबूतर, अक्सर भाई कबूतर को पानी दे के उड़ाते हैं, उसके साथ वो 1 या 2 गंदम के दाने उसके पोट में डाल देते हैं और ऊपर से पानी भी मतलब हाथ से खिला देते हैं दाना और पानी ऊपर से पिला के फिर उड़ाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता कबूतर यानी कि कबूतर दौरान परवाज़ उसको हज़म करने की कोशिश करता है उड़ते उड़ते। यानी देखो ना, मेरा असल में कहने का मकसद ये है कि अगर बातें करने बैठ जाओ तो बहुत सी बातें हैं। कहने का मकसद ये है कि आपने जिस तरह अब हम कबूतर अपने हिसाब से बनाते हैं ना, उड़ाने के लिए जोड़ा लगाते हैं, उससे आगे बच्चा निकलवाते हैं, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके पर, उसकी आँख, उसके मतलब जो भी सिस्टम हम कबूतर बनाते हैं, इसी तरह कबूतर को उड़ाने में भी ये सारी चीज़ें की जाती हैं। कबूतर को आदत डाली जाती है, उसको आदी किया जाता है चीज़ों का। यानी एकदम से कुछ नहीं होता, स्टेप स्टेप से होता है। तो इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है। तो कल अचानक से मेरे शाम को कबूतर मतलब बाहर बैठे थे तो कबूतर उड़ गए थे, एक बच्चा मेरा बाहर रह गया था, तो अभी वापस आ गया है। अभी सुबह 7 बजे का मेरे ख्याल से टाइम है। तो एक जो है मतलब अंधेरे में ही बैठने की कोशिश की तो वो भी बैठ चुका था। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि कल कबूतर मेरा उड़ गया था। अक्सर मेरे को दिन में टाइम नहीं मिल रहा था तो शाम को मैंने कुछ बच्चे ट्रेन करने की कोशिश की, तो उनके पर तो बंधे हुए थे, बाहर बिठाता हूँ। तो क्योंकि यहाँ आपको पता है कि मेरे आसपास घर बिल्कुल साथ साथ मिले हुए हैं, तो किसी बच्चे ने शरारत की पीछे से, तो मेरे एक ये कबूतर बाहर बैठा हुआ था और इसके साथ 2 बच्चे पर बंधे हुए बिठाए हुए थे और एक दूसरा बच्चा जो मैंने बताया ना अभी कि वापस आ गया, ये बाहर थे। तो बच्चों ने मतलब हरकत करी तो वो उड़ गए और इस कबूतर ने रात को ज़ोर मारा तो इसकी ये कली फट गई। 10वीं आ रही थी, आप देख सकते हो। तो मैं तो वैसे इसको उड़ाना नहीं चाहता था, मैंने सिर्फ इसीलिए बाहर बिठाया हुआ था कि मैंने कहा नए बच्चे बैठे हैं, अगर उड़ेंगे पर बंधे हुए यहाँ आसपास कहीं बैठ जाते हैं तो छेड़छाड़ दिखा के मैं, यानी ये उनके साथ एक मेरा कबूतर होना चाहिए जो अगर उड़े तो इनको घर ले आए। तो हुआ ये कि ये उड़ पड़ा और इसने मतलब बैठने में अंधेरा कर दिया, और जब ये बैठा तो इसने उल्टे सीधे ज़ोर लगाया तो इसकी कली फट गई। तो आप देख सकते हो दोनों साइड से प्रॉब्लम बन गई, दोनों साइड से कलियां फट गई। तो ये शिकायत आती रहती है कबूतरों में। तो बस अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये खुशी की बात है कि दूसरा बच्चा भी मेरा आ गया, अगर हाथ में आ जाए तो मैं उसका भी आपको शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये सामने बैठा है, तो ये बच्चा मेरा बाहर रह गया था रात को, तो ये अभी सुबह आ चुका है खैर से। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये एक बच्चा, ये और ये दोनों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ। सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैंने सोचा चलो शाम को बाहर निकाल के बैठूँगा इनको, तो ये कुछ घर देखेंगे बाहर। तो इनके साथ मैंने एक ये बड़ा कबूतर बाहर छोड़ा हुआ था और एक वो बच्चा छोड़ा हुआ था। तो ये दो किसी ने हरकत करी, बच्चों ने, साथ वालों मतलब बिल्कुल साथ में घर के साथ घर होते हैं ना, तो हरकत करी। एक ये मेरा परिंदा उड़ गया था और एक वो बच्चा उड़ गया था। तो ये तो रात को बैठ गया था, वो रात नहीं बैठ सका, इधर उधर हो गया, तो अभी सुबह वो आ चुका है। तो इनके साथ के 2 भाई मैंने जो है वो उड़ाए हुए हैं। तो ये 2 कबूतरियाँ मैं उड़ाता था जिनको मैंने अभी रोका हुआ है, तो ये अंदर बैठी हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिखा दूँ आपको, ये 2 कबूतरियाँ, इनको मैंने रोक दिया है क्योंकि ये जोड़े पे आ रही थी, बड़ा परेशानी हो रही थी।
तो इसी वीडियो के साथ में भाई बीब को इजाज़त, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।